ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो आज का जो विषय है ये है उपवास एवं अन्नमय कोश का परिचय। अन्नमय कोश से में उपत्यकाओं का शोधन। तो पिछली बार हमारी जो कक्षा हुई थी, आदरणीय शरद भैया ने जो कक्षा ली थी, ये हमारी आहार शुद्धि पे आधारित थी। अन्नमय कोश की पहली सीढ़ी जो है आहार शुद्धि ही है। बिना आहार शुद्धि के अन्नमय कोश में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसको बार बार लौट कर जो है फिर वहीं वहीं पुनः पुनः आना पड़ता है, क्योंकि अन्न अन्न से ही मन बनता है और अन्न को ही ब्रह्म बोला गया है। तो जब जब तक अन्नमय कोश की शुद्धि की बात नहीं बन पाती है तब तक जो है ये बात नहीं बनती। इसमें गुरुदेव ने बड़ी कड़ी हिदायत अन्नमय कोश की साधना में जब प्रवेश करते हैं हम लोग पंचकोश साधना में, आहार शुद्धि में बड़ी कड़ी हिदायत गुरुदेव ने दी है कि जो लोग अन्न की साधना नहीं कर सकते, जो लोग अपने आहार को शुद्ध नहीं कर सकते, तो उनको कम से कम उच्च स्तरीय साधना के स्वप्न नहीं देखने चाहिए। इतना जो है कड़ा इसमें जो है गुरुदेव ने इस बात को इसमें ये लिखा हुआ है। तो इस बात को जो है हम लोगों को जितना जल्दी समझ में आ जाए हम लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि अन्न के जो अलग अलग तरीके के आयाम ये बताए थे पिछली बार कल की कक्षा में, पिछले शनिवार की कक्षा में, तो अन्न जो है तीन तरीके से काम करता है। सबसे पहला तो वो भाग होता है अन्न का जिसको स्थूल भाग हम लोग महसूस करते हैं, स्थूल भाग बोलते हैं। तो स्थूल भाग अन्न का जो है इससे हमारा जो है उसको पेट उसके भार को महसूस करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि ये देर से पचने वाला भोजन है, ये सुपाच्य भोजन है, ये जल्दी पचने वाला भोजन है, उसको हम लोग अन्न का स्थूल रूप बोलते हैं। और इसके बाद में जो दूसरा इसका ये भाग आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अन्न का सूक्ष्म रूप। अन्न का सूक्ष्म रूप हमारे जो इसमें ये समझ में आता है वो हमें इसके प्रभाव के रूप में समझ में आता है कि अन्न का प्रभाव कैसा है। तो अन्न का प्रभाव जो है जिस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अन्न जो है इसको हम लोग ये कहते हैं ना कि ये अन्न खा के जो है हमारे अंदर मादकता आ रही है। इस अन्न को ग्रहण करने के बाद में हमारे अंदर जो है इसका तीक्ष्ण प्रभाव है। तो ये अन्न को ग्रहण करने के बाद में जो है हमारे अंदर अमुक अमुक, कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसको शराब का नशा होने लगता है। कोई व्यक्ति जो है औषधि खाता है तो कभी 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 औषधियों से मस्तिष्क शून्य होने लगता है। कभी व्यक्ति कोई ऐसा आहार ग्रहण कर लेता है कि उससे जो है उसको उसकी जो है तीक्ष्णता महसूस होती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये अन्न के अलग अलग प्रभावों को हम लोग ये देखते हैं। इसको अन्न का सूक्ष्म भाग कहा गया। इसके बाद तीसरा भाग आता है अन्न का जो है कारण भाग। तो अन्न का कारण भाग जो है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अन्न के कारण भाग से ही हमारा अन्नमय कोश बनता है। और ये इतना अधिक प्रभावकारी होता है कि आत्मा भी इसको अपने साथ में लेके अपने अन्नमय कोश को साथ में लेके चलती है। और यहाँ तक कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारा जितना ये जीन्स का स्ट्रक्चर बनता है, जो जीन्स जेनेटिक फॉर्मेशन होता है, वो पूरा का पूरा जेनेटिक फॉर्मेशन का पूरा जितना भी ये होता है। अब मान लीजिए हमारे किसी जीवात्मा के गुण क्या होंगे। कोई बच्चा पैदा होगा तो पैदा होने के बाद उसके गुण किस तरीके से होंगे। तो इसका जो ये रहता है इसका पूरा का पूरा मैप, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा जीन्स में रहता है। और जेनेटिक स्ट्रक्चर कहाँ होता है, आत्मा कहाँ से जेनेटिक स्ट्रक्चर बना देती है। अगर कोई कोई बच्चा जो है अगर किसी उसमें पैदा हुआ है तो उसका जीन्स कैसे होता है,
कैसे डिसाइड होता है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनता है, कि बच्चा पैदा होके इसमें क्या गुण होंगे, है ना। गुण को तो हम लोग गुणसूत्रों के माध्यम से, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसके माध्यम से देख लेते हैं, जैसा उसमें जीन्स है। लेकिन जीन्स कहाँ से बन गया। तो ये इसका फिजिकल जो प्रकटीकरण होता है, भौतिक जो प्रकटीकरण होता है, ये भौतिक प्रकटीकरण जो है हमारा इसी माध्यम से होता है। तो जैसे हमारा अन्नमय कोश इसमें ही आता है। अन्नमय कोश जैसे जीवात्मा लेके आती है, वैसे ही पूरा का पूरा जेनेटिक फॉर्मेशन वैसा बनता हुआ चला जाता है। और ये इतना प्रभावी होता है कि इसके बारे में मेडिकल साइंस तो ये कह देती है कि जीन्स को जो है बड़ा मुश्किल होता है, इसका परिवर्तन बड़ा मुश्किल होता है। जीन्स को एक बार किसी प्रकार से ये शरीर में बन जाए, कोई जेनेटिक रोग अगर कोई बन जाए, तो जेनेटिक रोग जो है बड़ा हानिकारक होता है। क्योंकि आजकल इसकी विधाएं तो हैं कि जीन्स के स्तर पर अगर कोई समस्या बन गई तो उसको सुधार कर लिया जाए, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी आज भी मेडिकल साइंस में बड़ी कम है। नहीं तो जेनेटिक कोई संबंधी कोई बीमारी हो जाती, इसको जेनेटिक कह के ही जो है उसको कि जेनेटिक है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आज विज्ञान ट्रीटमेंट ढूंढ रहा है, लेकिन उतना कारगर इसका ट्रीटमेंट मिला नहीं है। तो इसलिए ये ये जो है हमारा पूरा का पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है उसी पर, जो अन्न का एक कारण भाग है, अन्नमय कोश कहते हैं, उसी से बनता है। और भी आगे की बात है जिसको हम लोग उपत्तिकाएं कहते हैं। तो जी, अम, भैया पुरुषोत्तम भैया, आप एक बार फिर जी भैया। एक बार गायत्री महामंत्र परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म सानिध्य में गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी साधकों को प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम। क्षमा चाहता हूँ, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम होने से समस्या आई, लेकिन इसको कंटिन्यू करते हैं यहीं से। उपवास का महत्व भी भाई साहब बता ही रहे थे। जिनके शरीर में मल जम जाता है, या शरीर में जो अन्न हम भोजन करते हैं वो भोजन अगर अपच रह जाता है, पचता नहीं है, फिर धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लगती है। और जब किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो सबसे पहले वह चिकित्सक हमारे लीवर को सबसे पहले सफाई करने का प्रयत्न करता है, जुलाब देता है, या पेट को साफ करने का प्रयत्न करता है। ये आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में ऐसा है। तो मोटे रूप में उपवासों के लाभ से परिचित पेट में रुका हुआ अपच, जो विश्राम से और अंगों में नव चेतना जागृत कर देता है। अगर हम विश्राम करते हैं तो फिर वो नव चेतना हमारे शरीर में वापस आने लगती है, और जो अपक्व अन्न है जो विष उत्पन्न कर रहा था वो नहीं बनता है। आहार की बचत से आर्थिक लाभ तो होता ही है, लेकिन उपवास से ऐसे लाभ हर किसी को मालूम है। और डॉक्टर भी यह निष्कर्ष प्रसिद्ध है कि जो अल्प आहार करते हैं, इन्हें कम जो भोजन करते हैं, उनकी आयु लंबी होती है। और जो भोजन अधिक करते हैं, ठूस ठूस करके पेट भर करके जो भोजन करते हैं, तो उनकी आयु कम हो जाती है। आयु कम इसलिए कम हो जाती है कि हमारे शरीर की सारी एनर्जी उस भोजन को पचाने में लग जाती है। हम सभी ने इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि जब भरपेट भोजन कर लेते हैं तो फिर सुस्ताने लगता है शरीर। यानी हमारे शरीर की सारी एनर्जी है उस भोजन को पचाने के लिए लग जाती है। इसलिए हमको सुस्ती आने लगती है भोजन करने के बाद में, तो शरीर सुस्त पड़ने लगता है, क्योंकि उस जठराग्नि को तुम्हें सारी एनर्जी चली जाती है उस भोजन को पचाने के लिए। इसलिए जो अल्पाहारी होते हैं, कम भोजन करने वाले होते हैं, उनको जिंदगी का जो समय है वो लंबा जीने का अवसर मिलता है। लेकिन उसे एक भी दिन छुट्टी नहीं देने से जीवनी शक्ति जल्दी समाप्त हो जाती है। स्थिर आयु की अपेक्षा
बहुत जल्दी उन्हें दुनिया से बिस्तर बांधना पड़ता है। गीता में एक सूत्र आता है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य दोहान। ने इस श्लोक में बताया कि उपवास से विषय विकारों की जो है वो निवृत्ति होती है। मन का जो विषय विकारों से रहित होना एक बहुत बड़ा मानसिक लाभ होता है। उसे ध्यान में रखते हुए भारतीय धर्म में, हमारी संस्कृति में प्रत्येक शुभ कार्य के साथ उपवास को जोड़ दिया गया। चाहे वो कन्यादान का समय हो, माता पिता उपवास रखते हैं। अनुष्ठान के दिन भी यजमान आचार्य उपवास रखते हैं। 9 दिन की नव दुर्गा के उत्सव में भी सभी स्त्री पुरुष आंशिक उपवास रखते हैं। और किसी ब्राह्मण को अगर हमारे घर भोजन कराना होता है तब भी हम, जब तक वो ब्राह्मण भोजन नहीं करता तब तक हम भोजन नहीं करते हैं। और सामान्य तौर पे स्त्रियां, महिलाएं घर में वो सारे परिवार के सदस्यों के भोजन करने के बाद ही भोजन करती है। इसका मतलब है कि आंशिक उपवास भी चित्त की दृष्टि से बहुत बड़ा उपयोगी होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उपवास का असाधारण महत्व है, क्योंकि रोगियों के लिए तो इसे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र में रोगियों को एक देवी उपदेश दे दिया जाता है कि बीमारी को भूख से मारो। यानी कोई भी अगर हमारे शरीर में बीमारी है तो वो भूखे रहने से धीरे धीरे वो बीमारी कटने लगती है। जो उपवास का महत्व है, अगर हम उपवास रखते हैं तो हमारे शरीर की जो बीमारी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, हम रोगों से बच जाते हैं। कोई संक्रमण हमारे शरीर में होता है जो कष्ट साध्य और खतरनाक, ये बड़े रोगों में धारण कर लेता है, तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है। लंघन की ऐसी चिकित्सा है ना, जो शरीर को ब्रेक देने का है, उसकी एक चिकित्सा पद्धति है। वो उपवास कराए बिना रोग को आसानी से अच्छा नहीं कर पाता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में तो समस्त रोगों को पूर्ण या आंशिक रूप से उपवास को ही प्रधान उपचार माना गया है। अब उपवास के जो सूक्ष्म शक्ति है उसको देखते हैं, क्योंकि अन्नमय कोश जो हमारा है वो अन्न के रस से ही बना है। और अन्न के रस से बनने के कारण आसन, इसके जो 4 सूत्र हैं कि आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपस्या। और अन्नमय कोश में जो सूक्ष्म रूप से जो शक्ति प्रदान करता है अन्न, आम धारणा यह है कि मनुष्य जीवन में जो हमारा शरीर चलता है वो एक तो भोजन से चलता है, दूसरा जल से चलता है, और वायु, हवा, जिसको प्राण शक्ति कहते हैं, हम सांस लेते हैं। तो ये तीनों मिलकर के हमारा शरीर जीवन व्यापार करता है, यानी जीवन चलता है। अगर इनमें से भोजन नहीं मिलता है तो चल सकता है थोड़े दिन, और जल नहीं मिलता है तब भी हम लोग नहीं ज्यादा तो 10-12 घंटे, 15 घंटे तक जीवित रह सकते हैं, 20 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन वायु, जो सांस है हमारी, वो तो 1 मिनट से ज्यादा अगर हम सांस नहीं लेते तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये जीवन व्यापार है, ये जीवन चलने की जो प्रक्रिया है वो इन तीनों चीजों से मिलकर के चलती है। और ये तीनों चीजों का शरीर के संचालन में बहुत बड़ा महत्व है। हम सब लोग जानते हैं कि सूक्ष्म दृष्टा जो है, जो सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाले हमारे ऋषि मुनि है, उन्होंने इस चीज को अनुभव किया कि अंतरिक्ष में जो सभी तरफ जो व्याप्त है, आकाश तत्व के नाम से जिसको संबोधित करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का जो मूल है वो प्राण शक्ति है, और वही प्राण शक्ति इस पूरे अंतरिक्ष में फैली हुई है। और जीवन संचालन के लिए इसकी उपयोगिता उस प्राण शक्ति की वायु से भी कहीं अधिक, ऐसा कहा गया है। तो आकाश तत्व को प्राण शक्ति का
प्रतीक कहना भी अनुचित नहीं होगा। उपवास के दौरान प्राण शक्ति को आकाश तत्व के द्वारा अधिकाधिक मात्रा में ग्रहण किया जाता है। क्योंकि उपवास जब रखते हैं तो आकाश तत्व हमारे शरीर में बढ़ने लगता है, और जब आकाश तत्व बढ़ता है तो जो उच्च स्तरीय साधना है, जब अनुष्ठान पर्व त्योहार उपवास की महत्ता का जो विशेष बल दिया जाता है, वो उपवास के भावार्थ में इसलिए आता है कि हमारी शरीर की सारी क्रियाओं का संचालन जो भोजन पचाने में लग रहा था, वो अन्य तत्वों में लग जाता है, और पाचन संस्थान को विश्राम देने से जो संचित मल हमारे शरीर में रुक जाता है, उसका भी निष्कासन हो जाता है। यदि इसके शब्दार्थ पर विचार करें तो अर्थ होगा समीप रहना, उप यानी पास में, वास यानी रहना। तो समीप यानी किसके समीप रहना, यह अभिप्राय बड़ा सूक्ष्म है। उस प्राण सत्ता के सानिध्य में जो हमारे शरीर के पूरे संचालन को चलाती है, प्राणियों के जीवन में जीवन का जो मूलभूत कारण है वह प्राण शक्ति है, उसके पास रहना। पेट को खाली रखते हुए आकाश तत्व के माध्यम से उसका अधिकतम लाभ उठाने का निर्देश इन्हीं शब्दों में रहता है। धर्म अनुष्ठानों में, साधना विधानों में इसी कारण से एक अनिवार्य रूप से एक अनुबंध जैसा रहता है कि जब भी अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें उपवास रखा जाता है। अब यह है कि प्रायः अनुष्ठान साधना में उद्देश्य जीवन को अधिक प्रखर और अधिक समर्थ बनाना होता है, और इस उपवास के द्वारा अदृश्य रूप में आकाश तत्व में विद्यमान सूक्ष्म शक्तियां, उनको हम आत्मसात करना होता है। सरलता पूर्वक संपन्न करने के लिए यहाँ ध्यान देने बात यह है कि पेट जितना खाली रखा जा सके उतना आकाश तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध कर सकने की संभावना बढ़ती रहती है। देव संस्कृति में इतना महत्व मिला ऐसी बात नहीं है। अन्य धर्म संप्रदायों में भी उपवास का अपना एक विशिष्ट महत्व है। मुसलमानों में रमजान के महीने में रोजा रखने का विधान है, और कहा जाता है कि मोहम्मद साहब भी को 30 दिन तक उपवास युक्त साधना के उपरांत ही देवी शक्तियों का साक्षात्कार हुआ। महात्मा गांधी का भी ने भी आत्मशोधन के लिए आध्यात्मिक शक्ति को संपादन के हेतु उपवास को एक महत्वपूर्ण उपकरण बताया, और समय समय पर वे भी इसका लाभ उठाते रहते थे। तो उपवास से हमारे शरीर में जो उपत्तिकाएं हैं, उन उपत्तिकाओं का शोधन होता है। क्योंकि जो सूत्र है, लोकानाम तो शरीराणाम, जो उपत्तिकाओं को जो शुद्ध करता है, वो जो पूरा स्वास्थ्य है हमारा, वो उन उपत्तिकाओं पर निर्भर करता है। ये गायत्री मंजरी में भी एक सूत्र आता है, श्लोक आता है। तो अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए उपवास विशेष रूप से आवश्यकता इसीलिए बताई गई है कि इन उपत्तिकाओं को, उपत्तिकाएं मतलब हमारे शरीर में जो नस नाड़ियां हैं, वो नस नाड़ियां जो हमारे शरीर में प्रवाहित होता है, जिसमें प्राण ऊर्जा चलती है, जिसमें वायु चलती है, रक्त चलता है, तो ये कहीं ना कहीं उलझ जाती है। क्योंकि 72,000 नाड़ियां कहा जाता है, नस नाड़ियां और छोटे छोटे तंतु है, वो हमारे शरीर में कहीं उलझ जाते हैं, कचरा जिसमें फंस जाता है। या ये कहिए कि जहाँ एक नाड़ी दूसरे नाड़ी पर चढ़ जाती है तो वहाँ ग्रंथि गांठ जैसा बन जाता है, और यही गांठें धीरे धीरे उस शरीर में, वहां से फिर नई नाड़ियां शुरू हो जाती है, और इन्हीं को पत्तिकाएं कहा जाता है। शरीर में जो शरीर शास्त्री है वो इन्हीं को नाड़ी गुच्छक कहते हैं। देखा गया कई स्थानों पर इन तत्वों के बहुत पतली नाड़ियां आपस में चिपकी होती है, और कई बार ये रस्सी की तरह लिपट जाती है।
कई जगह गांठ बन जाती है, गोली जैसी बन जाती है। और कई जगह आपस में इनके सिर जुड़ करके वृक्ष की शाखा बरगद की तरह शाखाएं प्रशाखाएं फैलने लगती है। यदि अनुसंधान किया जाए तो उनके तापमान, अणु परिक्रमण, प्रतिभापुंज में काफी अंतर पाया जाता है। वैज्ञानिक इन नाड़ियों के कार्यों का कुछ विशेष परिचय अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन योगी लोग जानते हैं कि उपत्तिकाएं शरीर में अन्नमय कोश की बंधन ग्रंथियां हैं, और मृत्यु होने पर यह सब बंधन खुल जाते हैं। फिर एक भी गुच्छक या एक भी उपत्तिकाएं दृष्टिगोचर नहीं होती। यह उपत्तिकाएं अन्नमय कोश के गुण दोषों का प्रतीक होती है, और यह कई प्रकार की होती है। अभी तक 96 प्रकार की उपत्तिकाओं का की जानकारी प्राप्त हुई है ऋषि मुनियों द्वारा। और इनमें जो इंदिका नाम की एक उपत्तिका है, जो मनुष्य के शरीर में चंचलता, स्थिरता, उद्विग्नता पैदा करती है। यानी जिस मनुष्य के शरीर में उपत्तिका, इंदिका नाम की उपत्तिका होती है, उसकी वजह से व्यक्ति चंचल रहता है, एक जगह बैठकर कोई काम नहीं कर सकता। बार बार वो उसका मन उछटता रहता है, और एक स्थान पर बैठ करके काम नहीं करने के कारण कुछ न कुछ खटपट वो करता ही रहता है। तो जैसा कि हम लोग को अन्नमय कोश को शुद्ध करने के लिए जो पांच, जो चार सूत्र दिए हैं, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या, इस इंदिका नाम की उपत्तिकाओं का शोधन करने के लिए उपवास के साथ में अगर हम आसनों को जोड़ देते हैं, आसन सिद्ध कर लेते हैं, तो वो जल्दी से यह उपत्तिका जो है वो शुद्ध हो जाती है। क्योंकि पतंजलि ने भी कहा है कि स्थिर सुखासनम, यानी स्थिर मन अगर हमारा रहता है तो उस आसन का पूरा लाभ मिलता है। तो जो चंचलता है वो धीरे 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 उन आसनों की वजह से, प्राणायाम की वजह से वो चंचलता समाप्त होने लगती है, स्थिरता जीवन में भी आने लगती है। दूसरी एक उपत्तिका जिसका नाम दीपिका है, ये दीपिका जाति की उपत्तिकाएं जोश, क्रोध, शारीरिक उष्णता और अधिक पाचन, जिसके शरीर में अधिक गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से खुश्की टाइप होने लगता है, ऐसे गुच्छकों, ऐसी नाड़ियों को की अधिकता वाले लोग, जिनके शरीर में बार बार फोड़े फुंसी हो जाते हैं, या चर्म रोग हो जाता है, या जिनका नक्सीर यानी नाक से ब्लड बहने लगता है, पेशाब का रंग पीला, बार बार पीला ही आने लगता है, और आंखों में जलन जैसी होती है, वो दीपिका नाम की पत्रिकाओं की वजह से होती है। तो हम लोग जब उपवास करते हैं तो अधिक पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पानी नहीं पियेंगे तो हमारे शरीर में जो मल है, जो हमारे शरीर के जो जो डिटॉक्स करता है जल, वो पूरी मात्रा में नहीं मिलेगा, तो हमारा शरीर शुद्ध नहीं होगा। इसकी वजह से, प्राणायाम की वजह से भी ये ठीक होता है। क्योंकि जो ब्लड की उष्णता है, हमारे शरीर में जो गर्मी है, वो उसको भी शांत करता है प्राणायाम। अनुलोम विलोम भी हमारे शरीर को शांत करता है, क्योंकि हमारी दो जो दोनों नाड़ियां हैं, एक सूर्य नाड़ी और एक चंद्र नाड़ी, इन दोनों को हम अगर पूरे मनोयोग से करते हैं तो हमारे शरीर को जो उष्णता है, हमारे शरीर की जो गर्मी है, उसको शांत करने में, संतुलित करने में ये बड़ा काम करता है। क्योंकि पूरी शरीर का संचालन मस्तिष्क से होता है, और शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जो अचिंत चिंतन है वो अगर नहीं होगा तो निश्चित तौर से हमारा जो शरीर है, जो मन है, वो शरीर की क्रियाओं का जो संचालन करता है वो संतुलित बनाकर रखेगा।
मोचिका नाम की एक उपत्यका होती है। इसकी अधिकता वाले व्यक्ति के शरीर में बार बार पसीना आता है, लार अधिक बनती है, कफ जमने लगता है, और शरीर से जो मल का निष्कासन होता है वो अधिक मात्रा में होता है। अक्सर पतले दस्त लग जाते हैं, जुकाम की शिकायत होने लगती है। तो ये जो लक्षण है, अगर कफ बार बार जमता है और मल का निष्कासन अधिक होता है, पसीना अधिक आता है, तो ये भी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए उपवास जब हम करते हैं तो पूरे शरीर में इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि मन से पूरे सारी क्रियाओं का संचालन होता है। और जैसे ही आकाश तत्व तो बढ़ने लगता है, तो ऐसी कोई उपत्तिका नहीं है जो उपवास के वजह से या उपवास के माध्यम से, या जो चार सूत्र बताए हैं, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपस्या के माध्यम से ठीक नहीं होती हो। क्योंकि ये जो उपत्तिकाएं हैं, ये उपत्तिकाएं ऐसी उलझी रहती है कि व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है धीरे धीरे। जैसे आप्यावनी नाम की एक उपत्तिका है। ये आलस और अधिक निद्रा, अनुत्साह रहता है, भारीपन रहता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती। मैं कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पास आता है तो बोले ठीक है हम आते हैं अभी, एक उत्साह नहीं रहता। तो इसका मतलब है कि जो उपत्तिका है आप्याविनी नाम की, वो उपत्तिकाएं कहीं उलझ रही है, इसकी वजह से उमंग और उत्साह खत्म हो जाता है, बार बार नींद आती है, सुस्ती आती है, या किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो ये उपत्तिकाएं शुद्ध होते ही व्यक्ति एकदम चार्ज जैसा हो जाता है, यानी फिर वो किसी भी बात के लिए मना नहीं करता। मान लो उसके पास हम लोग कहीं किसी काम के लिए जाते हैं, तो तुरंत बोले चलिए, तो हाँ सब चलिए, अभी चलते हैं, ऐसा करके तुरंत वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है। नहीं तो फिर बहाने बनाते हैं व्यक्ति कि भाई हाँ अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी मन नहीं कर रहा है। तो ये अप्यविनी नाम की जो उपत्तिका है, ये उपवास से जब शुद्ध हो जाती है तो फिर व्यक्ति का जो आलसपन है वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही उषा नाम की एक उपत्तिका है, जो हमारी काम वासना को बलात् मन को खींच ले जाती है, यानी अपने जो हमारे जो आयोजन है या ब्रह्मचर्य रखने का जो जो हमारा संकल्प है, एक क्षण भर में वो तोड़ देता है। क्योंकि शरीर के साथ में मन से भी सारी क्रियाओं का संचालन होता है। पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि जो पूरे हमारे शरीर को संचालित करती है। तो ये जो पूषा नाम की पत्रिका है, ये बलात् एक क्षण भर में हमारे शरीर के सारी क्रियाओं को जैसे ही पीनियल और पिट्यूटरी ने आदेश दिया, वहां से स्राव निकला, तो बाकी सारी जो इंद्रियां हैं वो सरेंडर कर देती है। फिर मन की ही चलती है, फिर किसी की नहीं चलती। और मन से ही सबसे ज्यादा इस उपत्यका में उलझन बढ़ती है, क्योंकि अचिंत चिंतन की शुरुआत जहाँ से होती है, फिर वहीं से ये उपत्यकाएं उलझने लगती है। और ये जो काम वासना है, जो जो दो इंद्रियां हैं हमारी, एक जननेंद्रिय और एक स्वादेंद्रिय, इन दो इंद्रियों के ऊपर जब कमान होने लगती है तो फिर बाकी सारी इंद्रियां कमान में आ जाती है। क्योंकि ये दो ही इंद्रियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमारे मन को ही नहीं, इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में या इन पांचों कोशों को शुद्ध करने में या आत्मा को जानने में सबसे ज्यादा बाधक बनती है। तो ये दोनों इंद्रियां स्वादेंद्रिय और जननेंद्रिय होती है। भगवान शंकर को जब कामदेव ने जब कुसुम बाण छोड़ा था, वो इसी उपत्यकाओं के प्रदेश में जाकर के उसको उत्तेजित कर दिया था। तो ये क्षण भर में उत्तेजित हो जाता है। तो इसके लिए लंबा अभ्यास चाहिए। और अभ्यास क्या चाहिए, क्योंकि आजकल जो जिस तरह की जो व्यवस्था है, मीडिया है, अश्लीलता जिस तरह से चारों तरफ परोसी जा रही है, तो जो जो गायत्री के 10 सूल है, उसमें जो पहला जो सूल है दृष्टि दोष, उसी दोष को ठीक करने के लिए मनन चिंतन और स्वाध्याय
ये चीजें बड़ी आवश्यक है, क्योंकि अपने मन को उस दिशा से हटाना बड़ा मशक्कत का काम है, क्योंकि काम वासना बहुत ज्यादा उत्तेजित करती है। और इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने वाङ्मय में करीब 90 95 तक इतने पेज लिखे हैं। यानी सबसे ज्यादा वाङ्मय में, 13 नंबर वाङ्मय में जो गुरुजी ने लिखा है, वो काम वासना के ऊपर ही लिखा है। तो ये उपत्तिका है, ये भी उपवास से, जब उपवास करते हैं तो मन हमारा कंट्रोल होने लगता है। और फिर उस मन को, क्योंकि अचिंत चिंतन के लिए स्वाध्याय जरूरी है, चिंतन जरूरी है, मनन जरूरी है, तो उसके लिए समय मिलता है, तो फिर ये धीरे धीरे ये उपत्तिका जो है वो सुलझने लगती है। चंद्रिका नाम की एक उपत्तिका होती है, जो उपत्तिका सौंदर्य को बढ़ाती है, वाणी में मधुरता लाती है, नेत्रों में एक स्थिरता रहती है, एक स्थायीपन, और बड़ा एक चमक जैसा दिखता है। हमने बहुत सारे चिकित्सकों को, आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा है, जो बड़े चिकित्सक होते हैं, जो घंटों ऑपरेशन करते हैं, जब हम कोई बीमारी को लेकर उनके पास जाते हैं तो बड़े शांत स्वभाव में, और उनके आंखों में एक बड़ी स्थिरता और शांति दिखती है। यानी ये वो चंद्रिका नाम की जो उपत्तिका है, ये जिसके शरीर में होती है वो बड़ा शांत स्वभाव का, और आंखों में एक स्थिरता और चमक जैसा दिखता है। चेहरा भी उसका बड़ा थोड़ा आकर्षक रहता है। ये उपत्तिकाएं जिनकी रहती है, उसमें ये आकर्षण और नेत्रों में बड़ी मादकता और स्थायीपन और धैर्य दिखाई देता है। कपिल नामक एक उपत्तिका है, जिसकी वजह से भय लगता है, दिल की जो धड़कन है वो बढ़ने लगती है, बढ़ जाती है अचानक। मस्तिष्क की अस्थिरता, और यह कहीं कहीं नपुंसकता का रोग भी, वीर्य रोग भी, आदि लक्षण इसमें पाए जाते हैं। अगर ये रोग अगर कहीं है, तो ये मान के चलिए कि जो कपिल नामक जो उपत्तिका है वो उलझी है। घुसारवी नामक एक उपत्तिका होती है, जिसमें संकोचन शक्ति बढ़ती है, हमारे शरीर में कहीं लग जाती है तो फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो फिर वो बहुत देर से पकते हैं। अगर जल्दी पक जाते हैं तो नहीं, देर से अगर पकते हैं, और हमारे शरीर में जो भोजन है वो जल्दी नहीं पचता, सोच कच्चा रह जाता है, फिर मन की बात कहने में झिझक होती है, व्यक्ति कह नहीं पाता, एक डर जैसा रहता है, भय रहता है। और ठंड के दिनों में भी अधिक गर्मी लगती है, फिर थोड़ा सा काम करने पर शरीर हाँफने लगता है, बहुत ज्यादा सांस चलने लगती है, क्रोध आते देर नहीं लगती, रक्त की गति हमारे सांस के साथ एकदम बढ़ जाती है। तो ये उस घुसारवी नामक उपत्तिका की वजह से होता है। और ये साधना से, उपवास से धीरे धीरे सुलझने लगती है। हमको पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन आसन उपवास लगातार करते रहने से धीरे धीरे कौन सी उपत्तिका किस समय सुलझ जाए, इस बात का हमको पता नहीं चलता, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, भय उसके जीवन में खत्म हो जाता है। और जो सांस की गति है, प्राणायाम का ठीक तरीके से करने से, क्योंकि जो हमारे फेफड़े का जो संकुचन होता है वो धीरे धीरे से पूरा खुलने लगता है, और सांस की धड़कन बार बार नहीं बढ़ती, तो व्यक्ति धैर्यवान होने लगता है। अमाया नाम की एक वर्ण गुच्छिका है, जो दृढ़ता, कठोरता, मजबूत, और शरीर में बाहरी उपचारों को कुछ कोई असर नहीं होने देती। यानी अगर ऐसी अमाया नाम की उपत्तिका अगर किसी के शरीर में उलझी है, तो वो व्यक्ति अगर बीमार हो जाता तो बहुत जल्दी से ठीक नहीं होता, क्योंकि कोई दवा उसके शरीर में काम नहीं करता, काम करता है लेकिन उसको समय लगता है। तो ये व्यक्ति स्वेच्छाचारी भी होते हैं। कोई भी कुपथ्य, या जैसे उनको कहा जाए कि भाई ये परहेज रखना है, तो वो आसानी से कर नहीं पाते हैं। संयम का कुछ पालन उनके जीवन में काम नहीं आता है।
ये धीरे धीरे अभ्यास से फिर वो उपत्यका भी सुलझने लगती है। चिकित्सक लोग अनेक बार जो है हमारा उपचार करते हैं तो वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि उपत्यकाओं के अस्तित्व के कारण शरीर की सूक्ष्म स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि किसी भी तरह की चिकित्सा कोई विशेष काम नहीं आती। उद्गीत उपत्यका की अभिवृद्धि से संतान होना बंद हो जाती है, या ये कहिए कि जिन स्त्री पुरुष में इस उद्गीत उपत्यका की अधिकता होगी, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, वो अयोग्य रहता है उस बारे में। तो ये उद्गीत उपत्यका की वजह से ये होता है। और एक असीता नाम की एक उपत्यका होती है, जिसकी वजह से स्त्री पुरुष में जिस लिंग में ये असीता नाम की उपत्यका होती है, उसी लिंग की संतान उत्पन्न होती है। अगर स्त्री में असीता नाम की उपत्यका अगर ज्यादा है, अधिकता की मात्रा है, तो फिर केवल लड़कियां लड़कियां ही उत्पन्न होती है। और पुरुष में अगर वो है, और तो फिर केवल लड़के ही लड़के उत्पन्न होते हैं, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। इस उपत्यका की वजह से ये होता है, असीता नाम की जो उपत्यका है। और दोनों में समान होने पर फिर लड़का लड़की दोनों का पेयर जोड़ा जैसा उत्पन्न होता है। तो ये असीता नाम की उत्पत्ति की जो शक्ति है, ये जिस स्त्री और जिस पुरुष में अधिक होगी, उस तरह की संतान उत्पन्न होती है। युक्त हिंसा जाति नाम की गुच्छक होते हैं, नाड़ियां होती है, जो उत्पत्तिकाएं होती है, उसमें क्रूरता, दुष्टता, परपीड़न, दूसरों को पीड़ा देना, ऐसे व्यक्तियों को चोरी, जुआ, व्यभिचार, ठगी, ऐसे काम करने में बड़ा मजा आता है, बड़ा रस आता है उनको। तो ऐसे लोग कई अगर चोरी करते हैं, ठगी करते हैं और उस चीज का मजा लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि ये उपत्यकाएं कहीं उनके शरीर में उलझी, जिसका नाम है युक्त हिंसा। उसकी वजह से वो चोरी करे, क्योंकि आत्मा तो स्वतंत्र है, आत्मा में कोई अवगुण नहीं होता। तो ये शरीर में जो उपत्यकाएं उलझी है, उन उपत्यकाओं की वजह से ये सारी चीजें होती है। अन्नमय कोश को शरीर से बांधने वाली जो उपत्यकाएं हैं, वो शारीरिक, मानसिक अकर्मों में उलझ करके विकृत हो जाती है, जो हमारे सत्कर्मों से व्यवस्थित रहती है। हम अच्छे कर्म करते रहते हैं, तो फिर वो उपत्यकाएं हैं जो सुलझ जाती है। साथ में ऐसे कुछ विशेष यौगिक उपाय भी है जिनको आंतरिक विकारों पर काबू पा सकते हैं, जिनको केवल बाह्य उपचार से सुधारना कठिन होता है। यानी हमारे शरीर में कोई कई बीमारी हो गई, तो बाह्य उपचार से उसको ठीक नहीं किया जा सकता। जो आंतरिक उपचार है, जो उपवास की जो महत्ता बताई गई है, सूक्ष्म और दोनों, वो बाह्य किसी भी तरीके से उसको ठीक नहीं किया जा सकता। उपवास की उपत्यकाओं का संशोधन, परिमार्जन और संतुलन से इन दोनों का बड़ा संबंध है। योग साधना में उपवास एक विस्तृत विज्ञान कह सकते हैं इसको, क्योंकि अमुक नाम पर, अमुक मास में, अमुक मुहूर्त में, अमुक प्रकार से उपवास करने से अमुक फल मिलता है। ऐसा है, ऐसे हमारे शास्त्रों में बहुत सारी जगह लिखा है कि इस तरह का उपवास करने से ये फल मिलता है, ऐसे उपवास करने से ये फल मिलता है। तो हमारे शरीर में ऋतुओं के अनुसार जो अग्नियां है, एक तो पंचकोश के अनुसार हमारी शरीर में जो अग्नियां है, वो प्राणाग्नि अन्नमय कोश की, और प्राणमय कोश की जीवाग्नि, और मनोमय कोश की योगाग्नि, और विज्ञानमय कोश की आत्माग्नि, और आनंदमय कोश की ब्रह्माग्नि। ये अग्नियां पंचकोश के हिसाब से है, लेकिन ऋतुओं के हिसाब से भी हमारे शरीर में 6 अग्नियां होती है, जो कम ज्यादा होती रहती है। उष्मा नाम की जो अग्नि होती है, उसकी वजह से हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है। एक बहुवृक्ष नाम की अग्नि होती है,
बहुवृज यानी बहु ऋचा यानी बहुत तरह के विचार हमारे मन में आते हैं। एक हवादी नाम की उत्पत्ति जो अग्नि होती है, रोहिता होती है, आत्मा अग्नि होती है, व्याति अग्नि, ये 6 अग्नि शरीर की अग्नियां ग्रीष्म से लेकर के बसंत ऋतुओं तक क्रियाशील रहती है। और इनमें प्रत्येक के गुण अलग अलग। ये ने कहा जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो हलचल पूरे ब्रह्मांड में होती है वो हमारे शरीर में भी होती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इन सबको देख करके ये उपवास व्रत की जो व्यवस्था बनाई है। क्योंकि जो सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन की गोलार्ध स्थिति में आता है, एक स्थिति तो ये होती है। दूसरी चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं होती है। फिर नक्षत्रों का भूमि पर आने वाला जो प्रभाव होता है, उसकी वजह से फिर सूर्य की जो किरण अंश किरणें है, उनका जो मार्ग होता है, इन चारों बातों का शरीरगत ऋतुओं या अग्नियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और उनका संबंध होता है। इसकी वजह से इसका परिणाम आता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे पुण्य पर्व निश्चित किए हैं। अमुक विधि में उपवास करने से किया जाए तो उसका अमुक परिणाम होगा। जैसे कार्तिक मास की जो कृष्णा चतुर्थी आती है, जिसमें करवा चौथ का व्रत किया जाता है, उस दिन उपवास से दाम्पत्य प्रेम बढ़ने वाला होता है। क्योंकि उस दिन की गोलार्ध स्थिति, चंद्रमा की कलाएं, नक्षत्र का प्रभाव, सूर्य मार्ग का सम्मिश्रण, ये सब परिणाम शरीरगत अग्नियों के साथ मिलकर के मन की स्थिति को ऐसा उपयुक्त बना देते हैं कि जिससे दाम्पत्य जीवन सुदृढ़ रहे, चिर स्थायी रहे, और उसको बनाने में बड़ा सहायक होता है। इसलिए करवा चौथ का बड़ा महत्व है। ऐसे ही हर एक उपवास व्रत का हमारे यहाँ बड़ा महत्व है। अब उपवास के प्रकार की बात कर लेते हैं। उपवासों के 5 प्रकार होते हैं। एक होता है पाचक, एक शोधक, सामक, आनक और पावक। पाचक उपवास यानी जो हमारे शरीर में जो अन्न है वो पच जाए, अपच नहीं रहे, अजीर्ण नहीं हो, पुष्टता नहीं हो, यानी पाचक उपवास में आता है। अगर हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद वो भोजन जब तक नहीं पच जाए तब तक दूसरे बार भोजन नहीं करना चाहिए, ये पाचक उपवास में आता है। अगर हम भोजन करने के बाद फिर कुछ खा लेते हैं एक एक दो दो घंटे में, तो फिर वो अपच रह जाता है, पचता नहीं है। यानी जो कोष्ठबद्धता है, हमारी जो कब्जता है, शरीर में जो कब्ज बनता है बार बार, तो कब्ज पकने में थोड़ा समय लेता है। तो जब दूसरी बार भूख नहीं लगे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए, तो ये पाचक उपवास में आ जाता है। फिर सामक उपवास है। शोधक उपवास है वे जो रोगों को भूखा मार डालने से के लिए किया जाता है, इसको लंघन भी कहते हैं। शोधक यानी हमारे शरीर को शोधन करना। सामक उपवास वे उपवास होते हैं जो कुविचारों और मन के विकारों की जो दुष्प्रवृत्तियां है, या जो विकृत उपपत्तिकाएं है, जिसकी वजह से बार बार मन में कुविचार आते हैं, मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, उनके लिए सामक उपवास किया जाता है। यानी यह उपवास हमारी जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। दुष्प्रवृत्तियां और विकृत उपपत्तिकाएं दोनों को यह समन करता है। आनक उपवास में वे उपवास जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए देवी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। और पावक उपवास वे जो पापों के प्रायश्चित के लिए किए जाते हैं। आत्मिक और मानसिक स्थिति के अनुरूप कौन सा उपवास उपयुक्त होगा, उसके क्या नियम होना चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए सूक्ष्म विवेचना की आवश्यकता होती है। यानी साधक का अन्नमय कोश किस स्थिति में है, कौन सी उपपत्ति का है उसकी विकृत हो रही है, किस
स्थान को, संस्थान को वो उत्तेजित या शांत करना चाहता है, किस मर्म स्थल को सचेत करने की आवश्यकता है, यह सभी देख करके निर्णय करना चाहिए कि कौन सा उपवास हमें करना है और कब करें। पाचक उपवास में तब तक भोजन छोड़ देना चाहिए जब तक कड़ाके की भूख नहीं लगे। एक दिन में एक बार या 2 दिन में का आहार छोड़ देने से आमतौर पर हमारा जो कब्ज है वो पक जाता है। पाचक उपवास में सहायता देने के लिए नींबू रस या जल या ऐसा कोई जलाहार या रसीला पदार्थ लेना चाहिए जो औषधि का काम भी करता है। शोधन जो उपवास है, शोधक उपवास है, जिसमें हमारे शरीर की शुद्धि होती है, इसमें शरीर में विश्राम की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर यह उपवास करते हैं, क्योंकि इसमें उपवास में केवल जल पर रहा जाता है, तो शारीरिक श्रम नहीं किया जाता। अगर शारीरिक श्रम करते हैं तो फिर ये उपवास नहीं कर सकते, क्योंकि शारीरिक श्रम अगर करेंगे तो फिर शरीर को एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को लेने के लिए फिर से भोजन करना पड़ेगा, तो जलाहार पर रहा जाता है। और वो जल भी वो जो एक बार पानी को उबाला जाए, उसको वापस ठंडा कर लिया जाए, तो उसी पानी को ग्रहण करते रहना चाहिए जब तक पूरा शरीर का शोधन नहीं हो जाता, हमारी बीमारियों का निष्कासन नहीं हो जाता। सामक उपवास जो केवल दूध पर, छाछ पर, फल पर रहा जाता है, हमारे शरीर में जो उपत्तिकाएं हैं उनको हल्का करने के लिए सबसे बढ़िया सामक उपवास है। वो गांठें बड़ी जल्दी से सामक उपवास से खुल जाती है, क्योंकि इस उपवास के साथ में स्वाध्याय जरूरी होता है, मनन चिंतन जरूरी होता है। अगर केवल उपवास करते हैं तो फिर इसका लाभ पूरा नहीं मिलता। चिंतन मनन भी ठीक होना चाहिए, मौन व्रत होना चाहिए, उपासना होना चाहिए, पूजा जप होना चाहिए, अनुष्ठान के साथ में ये सारी चीजें अगर चलती है तो फिर वो बड़ी जल्दी से उपत्तिकाएं जो है वो खुलने लगती है। आनक उपवास में सूर्य की किरणों द्वारा शक्तियों का आह्वान किया जाता है। जो सूर्य की 7 किरणें आती है, इसमें राहु केतु को छोड़ करके अन्य 7 ग्रहों की रश्मियां उसमें सम्मिलित होती है, क्योंकि सूर्य की तेजस्विता और सूर्य की जो किरणें हैं वो पित्त प्रकृति प्रधान होती है। चंद्रमा शीतल और शांतिदायक होता है। अलग अलग वार को अलग अलग जो उपवास किए जाते हैं, व्रत किए जाते हैं, उनका अलग अलग लाभ होता है। क्योंकि सोमवार का अगर करते हैं तो शीतलता और शांतिदायक होता है। मंगल का व्रत करते हैं तो मंगल शरीर को बलवान बनाने में सहायक होता है। बुधवार का करते हैं तो हमारे शरीर को सौम्य शिष्ट बनाता है, सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए बुधवार का व्रत किया जाता है। गुरुवार को अगर करते हैं तो विद्या बुद्धि की देवी और गुरु का सानिध्य मिलता रहे, इसलिए गुरुवार सूक्ष्म दर्शन, सूक्ष्म दर्शिका के समान और न्याय का अधिष्ठाता होने के कारण इनका भी गुरुवार को व्रत किया जाता है। शुक्रवार वाद प्रधान होता है, चंचल होता है, उत्पादक होता है, और कूटनीतिज्ञ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये शुक्रवार का व्रत उस दिन किया जाता है। शनिवार स्थिरता, स्थूलता, सुखों का उपभोग करना, दृढ़ता और परितुष्ट का प्रतीक होता है। जिस गुण की आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप उन्हीं देवी गुणों को आकर्षित करने के लिए सप्ताह में उस दिन का उपवास करना चाहिए। उपवासों में लघु आहार यानी कम आहार से उन ग्रहों की जो समता रखने वाला होना चाहिए उसी के अनुरूप, यानी जिस वार का हम व्रत कर रहे हैं उन वारों के रंगों का, उन वारों के ग्रहों के रंगों का भी ध्यान अगर रखते हैं तो उसका भी लाभ मिलता है। जैसे रविवार को सफेद रंग और गाय के दूध दही का उपयोग करना चाहिए, सफेद वस्त्र उस दिन पहनते हैं तो उसका लाभ मिलता है। सोमवार को पीला रंग और चावल
की जो माड़ होता है, चावल का जो उबला हुआ पानी जो ऊपर से निकलता है, वो पानी अगर उपयोग करते हैं तो उसका भी ज़्यादा लाभ मिलता है। मंगलवार को लाल रंग का इफेक्ट होता है, तो लाल कपड़े और भैंस का दही छाछ लेना चाहिए। बुध को नीला रंग या खट्टे मीठे फल लेना चाहिए। गुरुवार को नारंगी रंग वाले मीठे फल। शुक्रवार को हरा रंग, बकरी का दूध, दही, गुड़ आदि उपयोग करना चाहिए। प्रातःकाल खड़े होकर के यदि हम सूर्य का दर्शन करते हैं, तो वो जो किरणें शरीर में प्रवेश करती है, उसमें सूर्य की शक्तियाँ, सूर्य की रश्मियाँ हमारे शरीर में अवतरित होती है। और जो उपवास है, पावक उपवास, प्रायश्चित के रूप में जो किया जाता है, उस उपवास में केवल जल लेकर इसलिए करना चाहिए कि अपनी भूल, अगर जीवन में कहीं कोई भूल कर ली हो, तो उसको क्षमा मांगने के लिए किया जाता है। यानी जीवन में कोई कहीं ऐसी भूल हो गई हो जिसको हम ना तो अपने मन में रख पा रहे हैं, ना पचा पा रहे हैं, तो ऐसी भूल को करने के लिए पावक उपवास जो है वो बड़ा काम का है। क्योंकि अपनी भूल उस उपवास में दूसरी बार न करेंगे, ऐसा चिंतन मनन करके उस उपवास को किया जाता है। या फिर ऐसी कोई गलती हो गई हो जिसको ईश्वर के सामने या गुरु के सामने या अपना कोई बेस्ट फ्रेंड हो उसके सामने कह देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो गांठें रहती है, मन में जो रहता है कि हमने जो गलती करी है, बार बार प्रायश्चित के रूप में उसको लेना चाहिए। क्योंकि वो भूल अगर हम ईश्वर के सामने या गुरु के सामने अगर कह देते तो मन हमारा हल्का हो जाता है। बेस्ट फ्रेंड के सामने भी कहने से बात बन जाती है, लेकिन कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए जिसको आपने अगर अपनी भूल को या गलती को बता दिया, भविष्य में कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाए मान लो, या कहीं अपने से विलग भी हो जाए, तो भी वो जो मित्र है हमारा, वो उस बात को नहीं कहे जो हमने अपनी प्रायश्चित के रूप में उसको कही थी कि हमसे ये गलती हो गई जीवन में। तो ये पावक उपवास के रूप में जो होता है, ये प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। प्रत्येक उपवास में 5 चीजें, 5 नियम ऐसे जो बहुत आवश्यक है। इनमें उपवास के दिन बार बार पानी पीते रहना चाहिए। क्योंकि शरीर जब डिटॉक्स होता है तो जल की आवश्यकता होती है। पांचों तत्व हमारे शुद्ध होना चाहिए, आहार शुद्धि के साथ में तत्व शुद्धि भी होना चाहिए। आसन, उपवास और तत्व शुद्धि, ये अन्नमय कोश का जो सूत्र है। तो तत्व शुद्धि के साथ में जल जो हमारा है वो बार बार अगर पीते रहेंगे तो हमारा शरीर जो है वो बहुत जल्दी डिटॉक्स हो जाता है। प्यास नहीं भी लगे तो भी थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। उपवास के दिन हो सके तो निराहार रहा जाए। बिल्कुल आहार अगर नहीं मिलता है शरीर को, कुछ रस, जूस, जिससे शरीर जल्दी डिटॉक्स हो जाए, ऐसा मिलते रहना चाहिए। लेकिन उपवास के दिन जैसे कोई भारी या गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए। या हलवा हो गया, मिठाई हो गया, मावे की मिठाई होगी, ये बड़ा भारी होता है, तो उस दिन हल्का भोजन करते रहना चाहिए। फिर उपवास तोड़ने के बाद जो हल्का भोजन है वो करना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम उपवास तो करते हैं, लेकिन जैसे ही उपवास खत्म होता है तो फिर सारी जो उपवास की योजनाएं हैं, जिस उद्देश्य से हम करते हैं, वो सारी धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि उपवास के तुरंत बाद जो सारा इकट्ठा सामान किया जाता है, थाली में बहुत सारी कटोरियां होती है, इन्हें कहते हैं, बहुत सारा भोजन होता है, वो गरिष्ठ भोजन फिर कर लिया जाता है, तो फिर उस उपवास का जो है वो फिर कोई महत्व नहीं मिलता। क्योंकि अगर आपने फिर से भारी भोजन कर लिया तो जो शरीर को जो रेस्ट मिला है वो रेस्ट नहीं मिल पाता, और वो उपवास और ज्यादा हानिकारक हो जाता है। यहाँ तक कि अगर आपने लगातार उपवास किया है, लंबे समय से उपवास उपवास किया है,
और एकदम से अगर आपने भोजन भारी भोजन कर लिया तो वो विष बन जाता है, और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। हमारे यहाँ एक जैन परिवार में ऐसा ही हुआ। उन्होंने 1 महीने तक वो तपस्या करी, 1 महीने तक जलाहार पे ही रहे केवल। और जैसे ही भोजन समाप्त उनका उपवास का जो महीने का जो था तप की क्रिया वो खत्म हुई, और 1-2 दिन बाद जब उनने सीधा भोजन, दाल बाटी जो सबसे भारी भोजन होता है हमारी तरफ, वो भोजन कर लिया तो तुरंत उनकी जो है डेथ हो गई। और जब चिकित्सकों ने देखा तो पता चला कि वो भोजन का जहर बन गया पूरे शरीर में। तो जो भोजन हम करते हैं इस व्रत उपवास को तोड़ने के लिए, वो हल्का फुल्का सुपाच्य होना चाहिए। उपवास के दिन अधिक से अधिक, पांचवा जो है वो है, उपवास के दिन अधिक से अधिक चिंतन मनन स्वाध्याय ये चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक खुराक तो हमारे शरीर को भोजन के रूप में मिल गई। दूसरा, वो जो आकाश तत्व बढ़ाने वाली जो बात है उसको, और आत्मचिंतन मनन चिंतन, जिससे हमारा मन भी ठीक हो उपवास के साथ में। तो इन मनन चिंतन के साथ स्वाध्याय उपासना में अगर हम अपने मन को लगाएंगे तो निश्चित तौर से उस उपवास का पूरा लाभ मिलेगा। तो इन उपवासों के माध्यम से हम अपनी उपत्तिकाओं का शोधन और उपयोगीकरण के लिए, जो उपवास किसी भी करते हैं तो उपवास एक शिक्षक निरीक्षक के साथ में रह करके करना चाहिए, जिसको जानकारी हो पूरे उपवासों की, कि कब खाना कब क्या खाना, जो हमारे शरीर को सूट करता है, जो सूट नहीं करता है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। और गायत्री साधक को कम से कम एक दिन तो उपवास करना ही चाहिए, चाहे वो रविवार का तय कर लिया जाए, चाहे गुरुवार का तय कर लिया जाए। क्योंकि साधना में शरीर को रेस्ट देना, भोजन जो हम लगातार खाते रहते हैं तो शरीर की जो हमारी व्यवस्था है उसमें उसको रेस्ट मिलना ही चाहिए। इसलिए सप्ताह में एक दिन व्रत जरूर करें, जिससे पूरा लाभ मिल सके साधना का। तो अभी समय हमारा घड़ी 6 बज गया है, तो मैं 15 मिनट विलम्ब से कक्षा को संचालित कर पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और बाबूजी हमारे साथ में हैं, अमन भैया भी हमारे साथ में हैं। और प्रश्न उत्तर किसी का है तो बाबूजी और अमन भैया हम सब मिल करके तो ये करेंगे। बहुत बहुत जी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भैया। तो आपने जो है विषय को लगभग पूरा, जो विषय था गायत्री महाविज्ञान में दिया उसको पूरा कवर कर लिया है। तो मेरा निवेदन है, आप जिनका कोई प्रश्न हो वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं जी। राजेंद्र थापा जी, आपका प्रश्न है। मैं बाबूजी से भी निवेदन करता हूँ, बाबूजी कृपया आए और बाबूजी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जी बाबूजी, एक मिनट। अमन जी प्रणाम। मौर्य जी जी को बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। जी, तो सीधे प्रश्नोत्तरी में हम लोग आए। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। तो मैं एक मिनट आपको, ठीक, ठीक है। जी राजेंद्र थापा जी, भाई साहब का हैंड रेज है, आपको अनम्यूट किया जी। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। कुलदीप जी प्रणाम। सब साधकों को प्रणाम। बाबूजी, ये जो डायबिटीज हो, शुगर का रोग होगी, उन लोगों के लिए उपवास का जो एक विधि बाबूजी ने पहले भी बोला था, लेकिन वो थोड़ा इफेक्टिव नहीं होता है जैसा लगता है, क्योंकि डायबिटीज लोग को जो खाली पेट होगा तो उसका शुगर बढ़ेगा, बोलता है तो डॉक्टर। डॉक्टर बोलता है हम्म, यदि तो उसका जी खाली पेट होगा तो शुगर हम्म, बढ़ेगा। जी तो इस तरह लोग को कैसे करना है? जी, तो असल में डॉक्टर साहब का भी कहना ठीक है, क्योंकि जो समाज में प्रचलित है उपवास माने खाना पीना पानी सब बंद, जल भी बंद। जी तो उपवास का प्रचलन आज 5 प्रकार के उपवास जैसे बताए, तो पांचों को उपवास वो करें। उपवास का वैरायटी बदलें, न कि उपवास छोड़ें। आप जैसे चुन चुन करके तो शुगर बढ़ाने वाला तत्व को न खाएं,
इसको बरौना कहेंगे, छठ में होता है बरौना। बरा बरा कर खाएं, जो हमारे लिए हानिकारक है उसको न लें। नहीं खाने को मनाही नहीं है, पाचक उपवास करें, जो उनको पचता है, जो इस रोग में जो सूटेबल हो वो खाएं। हम्म, जी थापा जी, उनको पाचक उपवास करना चाहिए। जी, जैसे पाचक उपवास, आई मीन। हाँ, पाचक उपवास में जैसे कि आप मूंग के दाल ले सकते हैं, तो दाल में प्रोटीन है, प्रोटीनियस चीज ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट केवल उनको बंद करना है, अच्छा अच्छा बाबू। बस। तो केवल दाल रोटी, ये चावल रोटी बंद कर देंगे, आलू और जो कि स्टार्च की मात्रा जिसमें अधिक हो, ऐसे भोजन छोड़ दें, 3 दिन में ठीक हो जाता है डायबिटीज जी। जी बाबू जी। जी जी, वही वही। और धीरे धीरे परमानेंट ठीक चाहिए, तो उसके लिए पैंक्रियाज को मजबूत करना होगा। तो कुछ जी। वैसे योगासन जो पैंक्रियाज को मसाज करता है, पेट वाला, तो पेट वाली एक्सरसाइज कुछ बढ़ा दें, मणिपुर चक्र को जगाएं, हाँ हाँ। जी तो परमानेंट ठीक हो जाएगा। जी बाबू जी। जी प्रणाम। हम्म, ठीक है, प्रणाम। जी गोकुल जी भाई साहब। जी बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। पुरुषोत्तम जी भाई साहब को प्रणाम, ओम भैया प्रणाम, सभी पार्टिसिपेंट प्रणाम। बाबू जी, उपत्यकाओं का जो वर्णन परम पूज्य गुरुदेव ने किया है गायत्री महाविज्ञान में, ऐसा ये वर्णन और जगहों पर बहुत सर्च किया वैसा मिलता नहीं। लेकिन जब इसको, क्योंकि आज के युग में जब हम जाते हैं तो हमको आज के युग की भाषा के हिसाब से भी कुछ बात करनी ही पड़ेगी, कुछ तो मिलाना पड़ेगा। हम्म। हम्म। तो मुझे, मैं इसमें आपसे ये जानना है, मुझे दो बातें लगी। जैसा आज आरंभ में अमन भैया ने कहा कि डीएनए में जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उसके कारण भी उसको एक उपत्यकाओं के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि जैसे एक उपत्यका का वर्णन है कि किसमें स्त्री और पुरुष के की संतान किस प्रकार होगी, तो हम लोग मेडिकल साइंस में देखते हैं कि क्रोमोसोम्स की संख्या के ऊपर में एक्स 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 वाई क्रोमोसोम्स के हिसाब से देखते हैं। तो वो उसको एक उपत्यका के रूप में देखा जा सकता है, क्या जो डीएनए के स्ट्रक्चर्स हैं इनको। एक, और दूसरा एक पढ़ा कि जो वेगस नर्व की जो बात अभी जो आजकल के मेडिकल साइंस में आ रही है, जो कि पूरे तंत्रिका सिस्टम में है, और उसका पूरा वही काम है जो कि उपत्यकाओं का वर्णन किया गया है। तो ये इनके माध्यम से उपत्यकाओं को भी समझाया जा सकता है क्या, मेरा ये प्रश्न था आज की भाषा। जी, डीएनए के माध्यम से तो नहीं, क्योंकि डीएनए वो पार्टिकल हो जाते हैं, प्राण विद्युत के पार्टिकल, इसे कह सकते हैं आध्यात्मिक भाषा में। तो वो एनर्जी पार्टिकल्स हैं, और उसमें ज्ञान भरी है, संस्कार भरे हैं। तो न्यूक्लियस में जो हमारे होते हैं क्रोमोजोम्स, तो उसमें कुछ ग्रेन्स के रूप में सब, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर देखा गया डबल हेलिकल्स के रूप में होता है, वाटसन एंड क्रिक। तो इन लोगों ने इस पर ये किया, अपने इंडियन साइंटिस्ट थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, तो उन्होंने सिंथेसिस के रूप में इसका प्रैक्टिकल किया। तो करीब 200 डीएनए को उन्होंने सिंथेसाइज किया था, जबकि करोड़ों होते हैं। तो उसमें भी देखा गया कि इसमें काफी सफलता नहीं मिल पा रही। तो अब रह गई बात कि उसमें फास्टिंग वगैरह का प्रयोग नहीं किए, तो इसको हम लोग इसमें ले सकते हैं, जिसे नाड़ी गुच्छक शब्द का प्रयोग किया है। तो आयुर्वेद में कुछ कुछ मिलता है नाड़ी गुच्छक का, तो आप प्लेक्सस के रूप में साइंस के माध्यम से समझा सकते हैं। तो नाड़ी गुच्छक जहाँ नर्व्स का क्लस्टर जहाँ पर है, तो 7 चक्रास अपने हैं, खास करके उसमें यहाँ सर्वाइकल। तो ये जो गुच्छा है, तो इस गुच्छा जब यहाँ पर है तो और भी बॉडी में जहाँ तहाँ गुच्छक हो सकता है। तो इसलिए अब वैज्ञानिक ढंग के जैसे यंत्र बनते जाएंगे वैसे पकड़ में आती जाएगी। तो अभी ये प्लेक्सस तो पकड़ में आ गया, प्लेक्सस का, और साथ ही साथ में कार्डियक प्लेक्सस यहाँ वाला भी कुछ बनता है, पेसमेकर में भी कुछ प्लेक्सस बन जाते हैं नाड़ियों का, उसका देखा जाएगा स्ट्रक्चर पेसमेकर का हार्ट के रीजन में। तो उसमें कुछ गुच्छक उसमें दिखाई पड़ता है।
तो इन गुच्छकों को सिर्फ कहा गया है, नाड़ी गुच्छक कह सकते हैं इसमें, नर्व्स के। अच्छा, कहीं कहीं पर आर्टरीज है, जैसे आर्टरीज सूक्ष्म है, या वेन्स बहुत सूक्ष्म है, तो वो भी कहीं कहीं पर उलझे मिलते हैं। तो उस रूप में हम लोग उसको ले सकते हैं, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह दौड़ता हो, तो एनर्जी का फ्लो दौड़ता है, बायो इलेक्ट्रिसिटी जहां पर दौड़ता है। क्योंकि उपतिकाएं खराब होती हैं विचार और क्रिया के द्वारा। तो इसका मतलब है कि नर्व के माध्यम से हमारे विचार दौड़ते हैं, वो टेलीफोनिक लाइन है। और नर्व के माध्यम से प्राण भी दौड़ते हैं। प्राण दौड़ता है, हम लोग बायो इलेक्ट्रिक दौड़ता है ब्लड के माध्यम से भी। ऑक्सीजन में प्राण गया, इलेक्ट्रिसिटी जाकर के दौड़ रहा है सब जगह, कैरी कर रहा है। तो उसके भी गुच्छक हो सकते हैं, छोटे छोटे नर्व के उसके गुच्छक। लेकिन और नर्व के गुच्छक की संभावना अधिक है, कार्डियक अधिक है, सबसे अधिक नाभि में। अब जैसे वेगस नर्व की बात कही गई, तो वेगस नर्व है आपको एंट्रिक नर्वस सिस्टम एक होता है, ईएनएस बोलते हैं, जो कि नाभि वाला रीजन में होता है। और पूरे इंटेस्टाइनल रीजन में करीब 50 करोड़ के करीब नर्व्स हैं। तो उनके गुच्छक अधिक बनते हैं नाभि वाला एरिया में। और सारा बीमारियां पेट से ही होती है। तो उसको शुद्धि फास्टिंग वगैरह से होगा, साफ पता चल जा रहा है कि वो चूंकि पेट में ही अधिक है एंट्रिक नर्वस सिस्टम, वेगस अधिक की उसमें भूमिका है, वेगस ही वेगस है करीब कहिए उसमें एंट्रिक में। तो उसके गुच्छक आते हैं। और जहां तक उपवास से उपतिकाओं का शोधन है, तो इसमें वेगस नर्व की भूमिका बात बन रही। और जी उपवास में स्वाध्याय वगैरह भी चल रहा है। तो वेगस नर्व का ओरिजिन है आपको क्रेनियल रीजन में, यहीं से चलता है, 10th क्रेनियल नर्व है वो। तो इसलिए स्वाध्याय सत्संग मनन चिंतन भी इसमें काम आ रहा है। देखते हैं मूड ऑफ रहता है तो भोजन भी नहीं पचता है ठीक से, तो उसका संबंध बन रहा है। तो वो इसलिए रखा गया है नाभि वाला रीजन में। नाभि माने पूरे इंटेस्टाइनल रीजन। तो यही भोजन का माध्यम बनता है, भोजन का माध्यम। तो इसलिए उपवास से वहां पर लाभ मिल सकता है इस तरीके का। तो उससे ले सकते हैं, प्लेक्सस को ले सकते हैं, गैंग्लियन को भी ले सकते हैं आप उपतिकाओं के रूप में, क्योंकि इसमें भी नर्व के हेड्स रहते हैं इसमें। कहीं कहीं किसी किसी में तो 90,000 तक नर्व्स रहते हैं, छोटे छोटे नर्व के हेड्स। और टेल्स निकल गया, डेंड्रन्स के रूप में बाहर गया। तो ये ले सकते हैं, उपतिकाओं को ले सकते हैं आप। अच्छा, उपतिकाओं को आप ले सकते हैं इंडोक्राइन सिस्टम के रूप में। जितने भी हम लोग के उपतिकाएं हैं, तो ये भी उपतिकाएं हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी उपतिका कह दिया गया। नाड़ी गुच्छा खोजेंगे तो उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां भी देने लगता है। तो स्वास्थ्य निर्भर करता है उपतिकाओं पर। और हाँ, और उपतिकाएं निर्भर है, मतलब इंडोक्राइन सिस्टम पर निर्भर करता है हेल्थ। जी और इंडोक्राइन सिस्टम पर मेडिसिन का प्रभाव नहीं है, और इसलिए विचार भावना से प्रभावित हो रहा है। इसका मतलब है कि वहां के चक्र के सटे हुए है वो। तो हाँ, तो इस तरीके से वहां चक्रों से प्लेक्सस प्लेक्स का खेल है। ये सब उपतिकाओं का खेल है सब। तो हम लोग मोटे तौर पर सारे चक्रों को लें, गैंग्लियन को लें, और इंडोक्राइन सिस्टम को लें। जी जी बात। जी, धन्यवाद। नेक्स्ट। जी विभा पांडे जी। बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। बाबूजी, मेरा क्वेश्चन है कि उपवास के दौरान कभी कभी हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होती है, इतना पेन कि हम क्या बताएं। जो कि आज से नहीं, बहुत पुराना हम फास्टिंग करते हैं, शुक्रवार के दिन संतोषी माँ का व्रत करते हैं। कल भी था, लेकिन कल से हमारे बॉडी में इतना पेन है कि हम क्या बताएं, और उसी का हम रास्ता खोज रहे हैं, क्या करें। ऐसी कहाँ हमसे भूल हो रही है, गलती हो रही है कि हमें ये सजा मिल रही है। क्या करें बाबूजी। अमन जी क्या जानना चाह रहे हैं? बीच में दे आपका प्रश्न बीच में जो है, ये आज ऐसी नहीं। कहाँ भूल हो रही है, तो समझ में आ रहा है। आवाज दीदी। स्पष्ट थी तो आप हाँ, सुने तो बताइए। लास्ट वाला एक बार फिर बोल दीजिए दीदी, विभा भैया, दीदी। हाँ। नहीं आ रही है क्या। जी हाँ जी, अभी आ आवाज आ रही रही है, है। हाँ बताएं। जी
बाबूजी, दीदी का प्रश्न ये है कि वो जब उपवास करती हैं तो उनको ना बॉडी में बहुत पेन होता है, और ये अभी से नहीं, बहुत पहले से भी होता आया है। तो कल भी उन्होंने उपवास किया तो शरीर में बहुत पेन हो रहा है, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि गलती वे कहाँ कर रही हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, रसाहार करके देखी है पेन होता है कि नहीं? नहीं नहीं, पहले नहीं होता था भैया। हमें ये अचानक कल हम देखे, कल और फिर नवरात्रि में भी देखे थे कि मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रही है। और फिर कल भी देखे कि उतना ही पेन हो रही है। ऐसी क्या कारण है, कहाँ गलती कर रहे हैं? तो कल किस प्रकार का उपवास किया गया था यह बताइए खुलकर। क्या? जलाहार किए थे जी, और दूध और केला लिए थे। और फिर बाद में हमें फिर थोड़ा सा भूख जैसा लगा और काम का प्रेशर ज्यादा था तो दूध ले ली। उस कारण से मेरे पेट में दर्द होने लगी। और उसके बाद मेरे बॉडी में पूरा पेन है। इसलिए हम क्या हम्म, करें? टेंशन भी टेंशन वेगस नर्व को बिल्कुल खराब कर डालता है। पेट से संबंध है, टेंशन का सीधा संबंध है पेट से। तो प्रसन्न मन रहेंगे तो थोड़ा सा भी कहेंगे। अच्छा, जहां पर दर्द की बात बन रही है तो कुछ और भी कारण होता है, दर्द का कारण हो सकता है। जैसे कि ठंड वगैरह भी दर्द का कारण हो सकता है। वहां पर कचड़े जमे रहते हैं तो उसको निकालता है। तो अश्वगंधा वगैरह भी लेकर देख सकते हैं। और यदि फास्टिंग नहीं करते हैं, ठीक रहता है, तो आप फास्टिंग मत करिए। ऐसा ठीक रखने से मतलब है, शरीर को फास्टिंग के नाम पर दर्द में नहीं डालना है। आपके लिए वही फास्टिंग कहलाएगा, जैसे शरीर स्वस्थ रहे उसको फास्टिंग कहेंगे। ठीक है। जी ठीक बाबू जी, इनका जो है मुझे ये भी लग रहा है कभी कभी जो है वात की समस्या भी हो जाती है खाली पेट। जैसे इन्होंने दूध वगैरह का तो सेवन कुछ कर लिया तो कुछ बता रही थी। गड़बड़ जरूर हुआ है, वो हाँ, पेट किताब में दर्द पढ़ने से हुआ है नहीं। कुछ। जी जी हाँ, जी। यानी शिक्षक के साथ में रह के करेंगे तब दिक्कत नहीं आएगी। जी जी जी। हाँ, क्योंकि दूध शिक्षक के केला साथ वगैरह में ये रह जो के है किया है। वात फॉर्मेशन कर देता है तुरंत, जो दीदी बता रही हैं दूध केला वगैरह ये लिया है इन्होंने। तो हाँ, ये दूध दूध गैस बनाता है, इसलिए दूध को छोड़ा जा सकता है। जी जी। दूध गैस ठीक। बनाता है। तो इसमें आगे वीरेंद्र प्रसाद यादव जी और का है चैट में। जी जी। असल में दूध गाय वगैरह का दूध नहीं न मिलता है इधर, देसी गाय का मिलेगा नहीं। सो भैंस वगैरह का और गाढ़ा होता है, तुरंत जाकर वो गैस फॉर्मेशन शुरू कर देगा। और आदमी सलाद वगैरह में तुरंत, मान लीजिए टमाटर वगैरह खा लिए, तो दोनों का खांचा एकदम नहीं बैठता है, तुरंत वो गुड़गुड़ाहट शुरू कर देगा। तो इसलिए जड़ी बूटियों का थोड़ा त्रिफला वगैरह या ये है मुलेठी वगैरह, तो उसका सेवन कर लेने से बात बन सकती है। तो असल में किसी शिक्षक के देख रेख में उपवास करिए। हम्म, ठीक है, जी जी। आगे बढ़ते रहिए। जी बाबू जी, इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है कि भाई साहब प्रणाम, बहुत अच्छी प्रस्तुति, धन्यवाद। क्या ऐसा कोई उपवास है जिसके करने से सारी उपत्तिकाएं ठीक हो जाती हैं? कृपया प्रकाश डाला जाए। मोड जी। जी भाई, उपवास, सभी उपवास से उत्पत्ति का सभी ठीक होती। कोई सा भी उपवास आप करेंगे तो आकाश तत्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और सबसे बढ़िया उपवास जो है वो आनक उपवास है हमारा। क्योंकि आनक उपवास में सूर्य की रश्मियों का, सूर्य की किरणों का ध्यान किया जाता है। और गायत्री मंत्र तो है ही 24 अक्षर जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे। यानी गायत्री मंत्र के अक्षरों का चिंतन करते हुए उस उपवास के साथ में अगर आप उस दिन उपवास करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा उसका। क्योंकि वो जो एक एक अक्षर है वो एक एक उपत्तिकाओं को ठीक करेगा ही करेगा। क्योंकि ओम भूर भुवः स्वः तो हमारे पूरे इसमें हो ही गया। फिर तप यहाँ से शुरू होता है, एक एक अक्षर का। त स वी दोनों कान आ गए। तू वह हमारा दोनों आंखें आ गई। रे नाक क्या हो गया, नी हमारा मुंह हो गया, यम हमारी ठोड़ी हो गया। तो ये 10-12 अक्षर तो यही हो गए। तो ये 24 अक्षर का एक एक अक्षर की तरह हम महाविज्ञान, गायत्री महाविज्ञान में देखेंगे
तो उसका चिंतन करेंगे तो ये सारी उपत्तिकाओं को सुलझा देगा, क्योंकि मन से ही सारी चीज शुरू होती है। भाऊ जी अभी बोल ही रहे थे कि हमारी जो पीनियल पिट्यूटरी ग्रंथियां हैं, दोनों सारे स्राव को निकालती है, वो सारा कमान वही करती है। तो इनको अगर आप करके चिंतन को ठीक करेंगे तो सारा व्यवस्था ठीक हो जाएगी। जी भाऊ। जी धन्यवाद। इसमें इनका प्रश्न है कि सारी उपत्तिकाएं ठीक हो जाती है। देखो, हाँ उपवास में जो अमन जी टर्म कंडीशन दिया गया है जी 5, वो काम का चीज है। स्वाध्याय मनन चिंतन उसमें आ गया, तो मनोमय कोष से सीधा संबंध है उसमें, मनोमय कोष का। और भजन पूजन आ गया, यानी विज्ञानमय कोष का ताल्लुक जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ना का सवाल ही नहीं उठ रहा है। यदि उसका बढ़िया से उसके 100% नियमों का पालन करते ही उपवास को हम लाभ लें वैज्ञानिक तरीके से, तो सारे कोषों की सफाई उसमें जुड़ा हुआ है। तो अच्छा, उपत्तिकाओं को हमें एक ये लगता है अमन जी की उपत्तिकाएं जो आइको प्रेशर है, उपत्तिकाओं का ही छेड़छाड़ है। वो उपत्तिकाओं में जहां पर वो सर्कुलेशन रुका हुआ है प्राण का, तो उसको फ्लो ठीक किया जाता है। कान वगैरह में कुछ आइकुपंक्चर वगैरह भी उपत्तिकाओं को ही छेदछाद करके उसमें किया जाता है उसमें कहीं। तो उसके साथ ही इसका लिंक हम जोड़ सकते हैं। जी अभी भाऊ। इस स्कूल कॉलेजेस में यदि क्लास लेना है तो पत्रिकाओं को सीधे जोड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों से, गैंग्लियन से और चक्रों से, बस 3 से काम चल जाएगा। जी जी भाऊ जी। जी इसमें सरोज सरोज चंदक जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, रविवार गुरुवार कैसे करें? मेरे ख्याल से पूछना चाहिए रविवार गुरुवार में उपवास कैसे करें, ऐसा कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी, रविवार को सफेद, तो फाइट सफेद रंग की किरणों की बहुलता रहती, तो वो सबसे अधिक फायदेमंद करता है। सूर्य का दिन है, सूर्य में सभी रंग की किरणें। तो रविवार के दिन यदि फास्टिंग हो जाए, अपने यहाँ भी रविवार को लोग नमक वगैरह नहीं खाते, जीव ऐसे रहता है, तो कितने लोग हर एक रविवार का ये प्रैक्टिकल करते हैं। तो सफेद, अच्छा, पूरा का पूरा ओतप्रोत लाभ लेना है तो सफेद, जो जो चीजें सफेद है देखने में, उसका सेवन किया जा सकता है। दुग्ध भी लाभ दे सकता है। या फिर जाकर के उस दिन सफेद कपड़े, सूर्य पर त्राटक, सूर्य की किरणों का लाभ, और अपने अंतःकरण में शुभ ज्योति के पुंज, सूर्य का अधिक हम ध्यान के माध्यम से उनकी किरणों का लाभ लें 5 कोषों में, तो ये बढ़िया होगा इतवार के दिन का। और नमक वगैरह छोड़ा जाता है। नमक छोड़ने के पीछे उद्देश्य ये रहता है कि शरीर की कोशिकाओं को तोड़फोड़ न करे और तेजी से वो, अच्छा, हर भोजन में नमक ऑलरेडी जुड़ा हुआ रहता है, मिनरल साल्ट्स। मिनरल साल्ट्स मिल जाता है इसमें, मिनरल साल्ट्स में आएंगे, सूर्य से विटामिन डी वगैरह भी मिलते रहेगा। तो सूर्य की साधना अधिक किया जाए और जप किया जाए। जी, सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया करें। और गुरुवार को भी करते हैं तो गुरुवार के दिन, अब पीला रंग उसमें कहा, नारंगी है गुरुवार का, तो नारंगी भोजन जैसे संतरे वगैरह का काम उसमें फायदा कर सकता है। नारंगी पीले रंग के कपड़े, गुरु जी ने ये उगते हुए सूरज को लिया है गुरुवार के लिए, या वैसे भी प्रतिदिन के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। और नारंगी रंग में उल्लास भी है, आध्यात्मिकता भी है, उल्लास भी है, कलर ऑफ इंटेलेक्ट है, बुद्धि बढ़ाने वाला है। गुरु माने बुद्धि, तो कलर ऑफ इंटेलेक्ट कहलाता है, बुद्धिवर्धक कलर है वो। तो इस तरीके से उस दिन इन कपड़ों को भी पहन सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हमें किस चीज का भाव है, तो कौन से दिन का लाभ अधिक लिया जाए। और
रविवार के दिन का करेंगे तो ये तो सारे ग्रहों का राजा है, तो सारा लाभ एक साथ मिलता है इसमें। जी। अगला पढ़िए तो, जी अगला प्रश्न क्या जी। है? अगला प्रश्न है बाबूजी के हेमलता जी का प्रश्न है, उद्गीत उपत्यकाओं में क्या करना चाहिए? उद्गित में संतान उत्पत्ति, अब जिसमें रहता है कि सीता, उद्गित में ये करना है कि देखिए इसमें उपतिकाओं में मुख्य रूप से सामक ही सबसे अधिक फायदेमंद है, रसाहार। तो रस से एनर्जी की भी कमी नहीं होगी, और रस का मतलब है समक, सामक, तो जो भी खराबियां हैं उसका शमन करेगा। तो सामक उपवास सभी तरह की उपतिकाओं में बहुत अधिक रामबाण की तरह काम करता है। तो रसाहार पर हम रहने का अभ्यास करें उस दिन, किसी खास खास दिन, सप्ताह में एक दिन भी करा जाए आदमी का, तो ओवरवेट भी कम होगा और शरीर में एनर्जी कमी रहेगी, हल्का फुल्का रहेगा। सप्ताह में एक दिन तो रसाहार आम आदमी भी कर सकते हैं। तो उसमें रसाहार की भूमिका है दीदी। और भी देखिए, संतान पुत्र पुत्र उत्पन्न करने की विधि, एक गुरुदेव ने साहित्य लिखा है, वो कहीं से मिल जाए तो उसको पढ़िए। उसमें सब दिया हुआ है कि क्या खान पान हो, किस तरीके से हमारा हो, फास्टिंग कैसा हो, और भी जिनको संतान उत्पत्ति के लिए कोई कमियां हैं, डॉक्टर के चेकिंग में मान ली कि मिल रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें वो अनुकूलता बनाता है ये उपवास का क्रम। वो पत्रिकाओं का कुछ इस तरीके से एक्टिव कर देगा कि हम लोग के जो शुक्राणु है और ओभम है वो सब शक्तिशाली बन जाए, और उसमें चैतन्यता आ जाए, आकर के फिर से वो एक्टिव हो जाए, और उसमें एक आकर्षण शक्ति भी आ जाए, अट्रैक्शन भी आता है। तो उस किताब को अध्ययन करना चाहिए हर एक, खास करके मैरिड कपुल जो को जिनको संतान उत्पत्ति की आवश्यकता है, तो और तेजस्वी संतति की जरूरत है, तो उसको पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगी जानकारी। जी। जी बाबूजी, आगे इसमें अभिषेक पटेल जी का है, नाभि धरण अन्नमय कोश साधना से कैसे ठीक करें? नाभि जो धारण, नाभि धरण, ये क्या नाभि होता धरण, है आप बताइए। बाबूजी कभी कभी नाभि हट जाती है, नाभि दिख जाती है, बताते हैं उसको जो है पेट वेट में समस्या हो जाती है। कभी हाँ नाभि कहते हैं डिग जाती है, हाँ, तो ये उससे जो है। आसनों से ठीक होता है इसका। जी नितिन जी अच्छा बताएंगे। नितिन हाँ, जी, नितिन भी आप जी कौन कौन आसन जी करते हैं? जी जी बाबूजी, नाभि के लिए जो सबसे अच्छा धनुरासन जो है वो रहता है। उसमें जो है हम जब धनुरासन जब हम करते हैं तो हमारा जो शरीर का जो बैलेंस है वो हमारी नाभि पर आता है, और उससे जो नाभि अगर कहीं पर भी थोड़ी डिगी होती है तो उसके जो है थोड़े लंबे अभ्यास से, खाली पेट के अभ्यास से वो सही होने लगती है। और एक और कि हमें जो है ना, खाली पेट भारी सामान नहीं उठाना। खाली पेट जो भारी सामान उठाते हैं उनको भी अक्सर ये दिक्कत आती है, या कभी उठाना भी पड़ जाए तो उस अवस्था में जो है गहरा लंबा श्वास भर करके तो उस सामान को उठाएं। और कमर सीधी होनी चाहिए, आपकी कमर सीधी करके उठाएंगे तो भी इसके साइड इफेक्ट से जो है बचाव किया जा सकता है। और इसमें जो है धनुरासन अकेले भी आप करेंगे तो नाभि को सेट करने के और भी बहुत से उपाय हैं, परंतु जब आसन की बात हम करते हैं तो आप जब अकेले भी होंगे तो किसी बिना किसी की हेल्प के भी आप नाभि को सेट कर पाएंगे। जी भैया। जी धन्यवाद। असल में हमारा जी कभी भी उसका नहीं, इसलिए अनुभव नहीं है इसका कि हम क्या किए थे। तो डेली योगा वगैरह करते रहते हैं तो उसकी नौबत नहीं आई, या जैसे कहीं आया होगा तो हमको पता नहीं चला। तो जिनको जो इलाज है जैसा नितिन जी बता रहे हैं उसको आसनों करिए, चार प्रभावी, चार महाप्रभावी में है। तो ये नौकासन भी, धनुराष्ट्र। और ये नौकासन भी इस जगह को मजबूत करता है, नाभि के आसपास की चीजों को नौकासन बहुत मजबूत कर देता है। हम्म।
या हमको लगता है कि एक पैर फैलाकर एक पैर घुटने को मुड़ करके ठुड्डी में सटाना, इसको कौन सा आसन बोलेंगे? दोनों को बारी बारी किया जाए तो? अर्ध पश्चिम उत्तानासन। हाँ। और जैसा हो तो इस तरीके से वो पैरों की नाड़ियों के खिंचाव है, कहीं कहीं नाभि खिसकना कहते हैं इसको। तो सांस, कोई भी वो भारी वजन उठाना हो और सांस भीतर भर करके उठाएंगे तो नाभि खिसकने का चांस नहीं रहेगा। ब्रीद आउट रहे उस हालत में करते हैं तो वहां बल अधिक लगता है, तो उस समय खिसकने का चांस बढ़ जाता है। महिलाएं भी, गृहिणी जिसे पोंछा ओछा लगाते हैं, इसमें कहीं देखा कि बाल्टी भी ले जाना इधर करना है, उसमें कहीं ध्यान रहा नहीं तो उसमें खिसक जाता है। या कोई भारी वजन, देखिए बोझा उठाने वाले किसान श्वास भरते हैं फिर ऐसा करके उठा लेते हैं, जय बजरंग बली बोले या है ऐसा कहते हैं। पोल उठाने वाले भी देखिए, बल या वेट लिफ्टरों को देखिएगा, श्वास भर लेना ये करना फिर जाके करना है, तो इसमें बचाव आता है। अब जब उसक गया है तो धनुरासन वगैरह या आसन में गत्यात्मक उसको करेंगे, तो प्रैक्टिकल करके ढूंढिए। जी बाबूजी, एक प्रश्न था हमारा। जैसे अभी जो आचार्य जी ने जो प्रश्न पूछा, तो उसमें जो है वो जैसे ये जानना चाह रहे थे कि कोई क्या किसी एक उपवास से भी जो है, जो हमारी सभी उपत्तिकाओं को शोधन हो सकता है। तो जैसे उपवास के भी अपने अपने, सबके अपने अपने बेनिफिट हैं, और उपत्तिकाओं के भी जो अपने अपने गुण और स्वभाव हैं, और हर एक का जो मनुष्य का शरीर का भी अपना कुछ विशेष स्वभाव रहता है। तो तो मतलब एक से तो शायद संभव नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि अगर एक से करेंगे हम तो सबको कैसे शमन कर सकते हैं, मतलब एक ही किसी प्रकार के उपवास से। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए बाबू। इसमें जो कॉमन उपवास है वो पाचक उपवास है, वो सब में सेट करेगा। पाचक, बस, क्योंकि वो खराब हुआ है उपत्तिकाएं उसमें टॉक्सिन के चलते। और उपवास में अनिवार्य नियम जो है, जल का सेवन करते रहना और स्वाध्याय मनन चिंतन, ये काम का चीज है। वेगस नर्व को विकृत नहीं होने देगा। जी जी, तो अगर विशेष प्रकार की उपत्तिकाओं का हमें लाभ लेना है तो उसके लिए उपवास भी विशेष ही होना चाहिए। तो एक उपवास से तो कैसे होगा बाबू जी वो? तो विशेष ही कहेंगे, वो विशेष उपवास पाचक में एनर्जी की कमी नहीं होगी। और भोजन लिया, लाइट भोजन, उपवास माने लाइट भोजन होता है, तो लाइट डाइट लेंगे और फिर अगला भोजन में उतना गैपिंग कर देंगे जितना कि पूरी तरह से पच जाए वगैरह। तो उपवास को ही शरीर स्वास्थ्य के अनुकूल देखते हुए व्यक्ति की रुचि के अनुसार करें। बिल्कुल ही हम्म भोजन छोड़ने में दिक्कत आएगी। रसाहार भी करेंगे तो आते फिर कमजोर हो जाती, तो फिर कड़ा भोजन पर उतरेंगे तो दिक्कत आएगी। हम्म हाँ, सप्ताह में एक दिन रसाहार चल सकता है, लेकिन बराबर रसाहार करने लगेंगे तो आते आते थोड़ी कमजोर हो जाती है, क्योंकि उसमें मैकेनिकल काम करने करने को नहीं मिल रहा। हम्म तो फाइनली पाचक उपवास ही एक ऐसा उपवास है जो हाँ, सभी उपत्तिकाओं के लिए सही रहेगा। सालों भर किया जा सकता है पाचक उपवास, पर डे। जी जी जी, ठीक है बाबू जी, धन्यवाद। जी, आगे बढ़ते जाइए। जी समय हो बाबू गया जी, है, शांति पाठ करें। समय हो गया, शांति पाठ कर सकते। धन्यवाद। ओ शांति शांति शांति। सबको प्रणाम।